गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जय मसीह की। आज के इस सुबह का समय के लिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज सुबह एक बार आपका बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया। परमेश्वर का वचन बाइबल में एक नया नेम में द बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों का काम में परमेश्वर का वचन में लिखा है। एक व्यक्ति वहाँ पर है, उसका नाम है कुरनेलियुस। कुरनेलियुस ने अपने जीवन में परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला, पूरा परिवार के साथ परमेश्वर का आराधना और परमेश्वर को महिमा देने वाला, परमेश्वर को बराबर देने वाला एक व्यक्ति था। उसके जीवन में एक बार प्रभु परमेश्वर का विजन उसका जीवन में मिला और उस विजन से परमेश्वर ने उससे बोला और बात किया। उससे कहा कि तेरा प्रार्थना, तेरा याचना जो इच्छा था उसको मैं पूरा करूँगा। तू अभी अपने सेवकों में से कुछ लोगों को आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस का घर पर भेजना, उसको अपने घर पर इनवाइट करना, इनवाइट कर कर सारे लोगों को बुलाकर पतरस के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनना है। ये जो कुरनेलियुस है वो एक यहूदी व्यक्ति नहीं था, वो एक जादी था। और जिस समय परमेश्वर ने कुरनेलियुस से बात किया उसी समय परमेश्वर यीशु मसीह का चेला जिसको हम पतरस कहते हैं, पीटर, उससे भी बात किया। उससे प्रभु परमेश्वर ने ये बात किया। उसका सपना में उसने ऐसे देखा कि कोई जानवर, कई चीज़ें उसके सामने आगे आया और उसको बोले ये सबको तुम खा ले। तो उसने सपना में यही कहा कि हे परमेश्वर, मैं कैसे खाऊंगा, जो अशुद्ध है उस पदार्थ को मैं खा नहीं सकता। The things which is unclean I cannot have it or eat it, ऐसे उसने वहीं पे सपना में बताया। तो उस समय परमेश्वर ने उसको ये कहा कि जो चीज़ मैंने क्लीन किया है उसको तू अशुद्ध नहीं कह सकता है। और उसको भी एक क्लैरिटी मिला। और जब उसने अपना नींद से उठा तो उसने देखा कुछ लोगों ने उसके पास आया। वो लोग आने से पहले परमेश्वर ने उससे ये कहा कि कुछ लोग तेरे पास आऊँगा और तुम उनके साथ जाना है। और जैसे उसने अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर को देखा, कुछ लोग आए हुए जिनको कुरनेलियुस ने भेजा, और उन लोगों के साथ पतरस कुरनेलियुस का घर में गया। कुरनेलियुस का घर में जब गया तो वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। उन सारे पूरा इच्छा के था, जादी लोग थे। उनका माइंड में ये इच्छा था कि परमेश्वर का वचन से सुनना, कि सुसमाचार को सुनना, पूरे इच्छा के साथ था। उन लोगों ने कोई चंगाई के लिए वहाँ पर खड़ा वेट नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर का वचन को, सुसमाचार को सुनने के लिए वहाँ पर इकट्ठे था। वहाँ पे एक अद्भुत बात को, एक डिफरेंट चीज़ को हम ये दे सकते हैं कि जैसे पतरस ने परमेश्वर के वचन से प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, पहले बात पतरस ने ये कहा कि परमेश्वर ने मुझे कल इसी समय बात किया और परमेश्वर ने मुझे ये कहा कि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूँ जिनके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं, देयर इज़ नो पार्शियलिटी इन आवर गॉड करके मुझे प्रकट हुआ। उसके बाद मैं आपका बीच में आया। मैं एक यहूदी व्यक्ति हूँ, आप जाति हूँ, बट जाति लोगों के पास आने के लिए, जाति लोगों को सुसमाचार बताने के लिए कहीं ना कहीं मेरे मन में इच्छा नहीं था, मगर परमेश्वर ने उस चीज़ से मुझे पहले छुटकारा दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जितने लोग मेरी इस आवाज़ को सुनते हैं और कभी भी सुनेगा, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, पतरस के जीवन में जो डाउट था, नहीं, पतरस के जीवन में जो अपने विचार था, उसको परमेश्वर ने पहले दूर किया। उसके बाद उसने वहाँ पर गया और सुसमाचार को, यीशु मसीह का क्रूस के बारे, यीशु मसीह ने जो कष्ट सहा, यीशु मसीह ने जो किसके लिए आए, ये सारे बातें परमेश्वर का वचन से उनसे शेयर किया। और वहाँ पर ये लिखा है, और जब उसका लास्ट भाग में आया वहाँ पर ये लिखा है कि वहाँ पर कई लोगों ने बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुआ। आज के दिन में हम देख सकते हैं कि हम 100 साल से सुसमाचार बता रहे, कोई एक व्यक्ति भी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहाँ पर उनका एक प्रचार के दौरान कई लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुआ। उसका मतलब ये कि उसने अपने आप को पहले समर्पण किया। उसका जीवन में जो कमजोरी था, जो कमियां था, उसको पहले उसने दूर किया पतरस ने। उसके द्वारा परमेश्वर का आश्चर्य काम को देखा। और वहाँ पर जो पतरस ने अपने सुसमाचार में, अपने वचन में पहले जो कहा कि देयर इज़ नो पार्शियलिटी इन आवर गॉड। मेरे भाई और बहनों, आप सब ये समझना, चाहे आप कश्मीर का हूँ, चाहे कन्याकुमारी का हूँ, पंजाब का हूँ, कर्नाटका का हूँ, मेघालय का हूँ, कहीं का हूँ, चाहे पूरा एक विदेशी व्यक्ति हूँ, कोई भी क्यों ना हो, हमारे परमेश्वर सबके लिए एक है। और वो सबके लिए आया, सबके लिए जिया, सबके लिए मरा, सबके लिए जी उठा, सबके लिए शीघ्र आने वाला है। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको अनुग्रह और आशीष दे। और हैव ए नाइस डे। जय मसीह की।